हाय गाइस, वेलकम बैक टू मेरे दोस्तों। आज के वीडियो में आपको स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन नेपाल की जो काउंसलिंग प्रोसेस या मैचिंग प्रोसेस है उसकी फर्स्ट स्टेप शुरू हो गया है। तो कैसे आप काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, या मैचिंग बोला जाए, मैचिंग बेटर वर्ड होगा फॉर निफ्लिज स्टूडेंट्स, क्योंकि मैचिंग मेडिकल एजुकेशन के द्वारा यूज किया गया वर्ड है। तो मैचिंग में आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं और कैसे आप स्कॉलरशिप या पेइंग सीट में आप नेपाल में एमबीबीएस परस्यू कर सकते हैं, इस चीज़ पर चर्चा करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो करने का मतलब कि मेडिकल एजुकेशन की तरफ से मंगसिर 7 को नोटिस पब्लिश कर दिया गया है। और करने का मतलब कि जो उसका प्रायोरिटी लिस्ट का प्रायोरिटी सेटिंग का बोला जाए, और प्रायोरिटी सेटिंग आप सेट कर सकते हैं, आज ही से सेट कर सकते हैं। और आपको ये ऑप्शन मंगसिर 15 मीन्स 8वां महीना 15 गते तक की टाइम तक आपको उपलब्ध रहेगा। और प्लस कहने का मतलब ये 3 बजे तक टाइम है, तो उसके बाद क्लोज हो जाएगा। और एक प्रायोरिटी सेट करने से कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा, लेकिन प्रायोरिटी सेट करने से पहले आपको सबसे जो मेजर चीज़ ध्यान में रखना है वो ये है कि आप प्रायोरिटी सेट करें तो कॉन्फर्म सेव करें, और सेव करने के बाद भी एक बार देखें कि आपने सेव हुआ है कि नहीं। क्योंकि बहुत बच्चे इस साल फॉर्म फिलअप करते वक्त क्या किया कि जो फॉर्म को फाइनल सबमिशन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनकी फॉर्म सबमिट ही नहीं हुई थी और उनको पता ही नहीं चला। तो इस हिसाब से आप करें मतलब फाइनल सबमिट करें, और जब डेडलाइन ख़त्म हो जाए प्रायोरिटी सेटिंग का, तो आप करें मतलब उसका कन्फर्मेशन पेज भी डाउनलोड करें। और कन्फर्मेशन पेज आप तभी डाउनलोड कर सकते हो जब डेडलाइन ख़त्म होगा प्रायोरिटी सेटिंग का। और कहने मतलब कि उसके बीच में आप कभी भी कितने भी बार चेंजेस कर सकते हो, और चेंजेस करें जितने बार आप चेंजेस कर रहे हो उतने बार आपको कंफर्म करें कि आप सेव कर रहे हो कि नहीं। सेव करोगे तभी जाकर आपका चेंजेस अपडेट होगा या चेंजेस सेव होगा। तो शुरू करते हैं कि प्रायोरिटी कैसे सेट कर सकते हो और प्रायोरिटी किस हिसाब से रखना चाहिए कॉलेज की किसी भी स्टूडेंट्स को, या हाई रैंकर हो या लो रैंकर हो। तो मैं शुरू करूंगा कि प्रायोरिटी सेट करने के लिए सबसे पहले आपको जिस तरह से आपने अपना फॉर्म फिलअप किया यूजर नेम एंड पासवर्ड देकर, उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ा मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर, या आप डायरेक्टली आप ब्राउज कर सकते हो entrance.msc.gov.np, और वहाँ से भी आप जाकर, या आप करने के मतलब मेडिकल एजुकेशन की वेबसाइट पर msc.gov.np लॉगिन कर एक वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन शो करेगा। वहाँ पर आप क्लिक कर लॉगिन सेक्शन में जाकर आप अपना जो ईमेल आईडी है वही आपका यूज़र नेम है, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड रखकर आप उसको खोलेंगे ब्राउज़र को, और वहाँ पर आपको मिलेगा प्रायोरिटी सेटिंग एक्शन बटन में। तो एक्शन बटन के पास जाकर आप प्रायोरिटी सेटिंग कीजिए, मीन्स उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको कहने का मतलब कि फिर जाकर फाइनली आप वहाँ पर एड अबव इंसर्ट बिलो ये सब का ऑप्शन आप वहाँ पर मिलेगा। उसके बाद फाइनली जो भी कॉलेजेस आप ऐड करना चाह रहे हैं ऐड कर फाइनली सेव कीजिए, और जब डेडलाइन खत्म होगा तो आपका करने मतलब कन्फर्मेशन पेज आएगा। अब आता है कि करने का मतलब कि बहुत सारे बच्चे होगा कि मेरा रैंक 2000 है, मैं कैसे प्रायोरिटी सेट करूँ, मेरा रैंक 3000 है कैसे सेट करूँ, कोई किसी का 1000 है कैसे सेट करूँ, ये सब बातें आता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो कितने भी रैंक हो, आप देखिए कोशिश हमेशा रखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस उसमें आए, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो पाए कि मेरे से लो रैंक वाले स्टडी कर रहे हैं, या मेरे से लो रैंक वाले इस कॉलेज में चल गए और मैं अभी घर ही पर बैठा हूँ, इस तरह से रिग्रेट ना करना पड़े। तो आप कोशिश हमेशा करें कि आप मैक्सिमम कॉलेजेस को सेट करने के लिए, लेकिन जब भी आप कितने भी मिनिमम या मैक्सिमम कितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस आप सेट कर रहे हैं प्रायोरिटी में, वहाँ आपकी हमेशा प्रेफरेंस होना चाहिए कि मैं 1 नंबर कॉलेज किस में पढ़ना चाहता हूँ। जिस भी कॉलेज में आप 1 नंबर में पढ़ना चाह रहे हो उसे 1 में रखो। उसके बाद वो नहीं मिला तो किस में पढ़ना चाह रहा हूँ वो 2 नंबर में रखो। चलो वो नहीं मिला तो कौन, तो 3 नंबर पर जो है उसे रखो। जैसे कि एमबीबीएस की बात किया जाए तो 21 मेडिकल कॉलेजेस नेपाल में है एमबीबीएस में। तो अगर सपोज मैं स्टूडेंट होता तो मैं 21 मेडिकल कॉलेजेस रखता, क्योंकि बिकॉज प्रायोरिटी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी रैंक है, ना कि प्रायोरिटी है। कॉलेज को प्रायोरिटी नहीं है। अगर आप IOM 1 पर रखे हो और आपकी रैंक
1 है तो आपको हमेशा IOM मिलेगा। लेकिन अगर आप जानकी रखे हो 1 पर और आपकी रैंक 6000 है तो आपको जानकी भी नहीं मिलेगा, बिकॉज रैंक इज मोर इम्पोर्टेंट देन ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस। ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। किस परस्पेक्टिव में इम्पोर्टेंट है, जब आपको कहने का मतलब कि जो आपकी रैंक से मीट कर रहा है तब जाकर ऑर्डर ऑफ कॉलेजेस इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्रायोरिटी ऑफ कॉलेजेस इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये आप ख्याल रखें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस रखना है। अगर आपको आपकी रैंक से 2 ही मेडिकल कॉलेज में भी हो जाएगा, मीन्स आप 2 भी रखते हो तो भी मिल जाएगा, तो आप जरूर इंश्योर करें कि आप 5 मेडिकल या 3 मेडिकल 4 मेडिकल कॉलेज रखें, क्योंकि हमेशा आप जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो ज़्यादा रखें इन कंपेरिजन टू लो। नंबर ऑफ कॉलेजेस कम मत रखें प्रायोरिटी ऑर्डर में, नहीं तो फिर आपको बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर एक ही बार सेट करने को मिला है, जो कि अभी सेट किए हैं वही आपको स्कॉलरशिप पेइंग की जितने भी ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, मैचिंग होगा, उस सब में काम लगेगा। एक बार आप जाकर सिर्फ चेंज कर सकते हो मॉपअप राउंड में या वॉपअप राउंड में। तो वॉपअप राउंड में आपको बहुत ही नंबर ऑफ सीटें कम होता है और वहाँ पर कंपटीशन भी बहुत हो जाता है, शुरू से लेकर लास्ट तक की बच्चे के आने की चांसेस होता है। तो आप हमेशा यह केयर करें कि अगर आपको 1 मेडिकल कॉलेज, आपकी रैंक 1 मेडिकल कॉलेज भी रखने से मिल जा रहा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो आप कम से कम 2 या 3 रखें। अगर आपको 3-4 रखने से भी मिल जा रहा है तो 5-7 रखें। अगर आपकी रैंक 15-20 कॉलेज रखने से मिल रहा है तो आप टोटल कॉलेज रखें, मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस रखें। तो इंश्योर करता हूँ। और फिर आपको कोई भी इस पर प्रायोरिटी ऑर्डर पर आएगा नोटिस वगैरह तो उस पर हम लोग बताएंगे। मस्ट रिमेंबर, प्रायोरिटी इज important, but rather than priority your rank is most important. So keep your all 21 medical colleges as per my suggestion with your ranking, with your convenience, with your university, with your autonomous university you want to go, or government university you want to go, or with private university you want to go. Keep your as per your convenience, as per your ranking, as per your benefits and advantages. Keep all medical colleges as far as possible in your priority settings. See you soon in next video. Take care, have a good day, and I am going to guide you in every matching process of MSc. So see you soon in next video.